अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने तारीख का वो बाब रकम कर दिया जिसे आने वाली नस्लें फ़ख्र से पढ़ेंगी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ और इबरतनाक जवाब देकर मार्का हक में अजीमुशान फतह हासिल कर ली। ये कार्रवाई बुनियानुल मरसूस के नाम से तारीख में दर्ज हो गई, जिसने दुश्मन को हर महाज पर लर्जा रखा। ISPR के एलामी के मुताबिक भारत के आम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले, जिनमें मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने कौम के वादे को वफा में बदल दिया। फ़ज़ा, ज़मीन, समंदर और साइबर हर महाज पर दुश्मन को घेर कर निशाना बनाया गया। फतह 1 और 2 मिसाइलों की घन गरज हो या पाक फ़िज़ाई की बिजली सी रफ्तार, दुश्मन के अहम तंसीबात जैसे सूरतगढ़, सिरसा, नारिया, आदमपुर, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अम्बाला, पठानकोट और दीगर बेसेज राख के ढेर बन गए। भारत के फ़ख्र S-400 दिफाई निज़ाम को बेबसी से नकारा होते देखना उसके गुरूर की मौत थी। ब्राह्मोस मिसाइल के ज़ख़ीरे ब्यास और नगरोटा में तबाह किए गए, जो पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल किए जा चुके थे। KG टॉप और नौशहरा की ब्रिगेड्स, जिन्होंने बच्चों के कत्ल की मनसूबाबंदी की, सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी है। पाकिस्तान के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, बोले दोनों मालिक से कहा था कि जंग ना रुकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अमरीका ने दोनों मालिक की बहुत मदद की है। तिजारत बहाल करने के लिए पाकिस्तान और भारत की मदद को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा, हुकूमत इस जुम्मे को यौम तशक्कुर भी मनाएगी। तारीख़ी फ़तह पर कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सफ़ीर से गुफ्तगू में बोले, पाक फ़ौज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। तुर्क सफ़ीर की फ़ौजी और सिफारती कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा, तुर्की के अवाम पाकिस्तान की कामयाबी पर खुश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी सफ़ीर का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रांस का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। दोनों मालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। जंगबंदी के बाद आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबता। बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़ख्मी जवानों की आयादत की। आर्मी चीफ का ज़ख्मी एहलकारों की जुर्रत और कुर्बानी को खराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज अपने जवानों की फलाह और बहाली के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे शहरियों और सिपाहियों की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बुनियाद है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। अफवाज पाकिस्तान के लिए करारदाद तहसीन वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने पेश की। पाक फ़िज़ाई को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान ने जदीद तकनीकी महारत से भारत को जारहत से बाज रखते हुए उसके 5 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली की मजम्मत करता है।
अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सामने रखेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 से 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। जबकि ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक रोज़ में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क को माशी सतह पर एक के बाद दीगर खुशखबरियाँ मिल रही हैं, जिनमें बजट में रिलीफ, IMF का बढ़ता एतमाद और इंटरेस्ट रेट में कमी शामिल है। पाकिस्तानी शाहीन पारस चीनी तैयारे सोना बन गए। पाकिस्तान ने चीनी लड़ाका तैयारों की पूरी दुनिया में मांग बढ़ा दी है। मिस्री बड़ी तादाद में चीनी तैयारों की खरीदारी पर गौर करने लगा। मशरिक़ वस्ता, लातीनी अमरीका के ममालिक में भी J-10C और JF-17 तैयारों में दिलचस्पी ली जाने लगी। दुनिया भर के माहिरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एयरफोर्स जंग के नताइज पर गौर कर रहे हैं। भारत की जानिब से तैयारे गिरने के बिलवास्ता एतराफ़ के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स आज मजीद 5.59% गिर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। मुल्की सालमत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मरतबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के ज़रिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत और अज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझे। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। दुनिया भर में प्रिंट और ऑनलाइन शाया होने वाली बैनुल-अक़वामी जरीदों में पाक फ़िज़ाई के शाहीनों ने धूम मचा दी है। दी नेशनल इंटरेस्ट ने इंडियन एयरफोर्स पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई को बरतर और बेहतरीन करार दे दिया। तारी फौज दुश्मन करे, साबिक भारतीय जनरल पाक फौज की हरबी सलाहियतों के गर्विदा हो गए। जनरल PR शंकर कहते हैं, पाक फौज ने भारतीय हमले का भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जंगी साजो सामान का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया जो शायद चीनी फौज भी ना कर पाती। पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि जो जंग जीत रहा हो उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर जंग हो जाए तो ना कोई जीतने वाला रहेगा और ना ही कोई हारने वाला। दुनिया का हर लीडर पाक भारत जंगबंदी मुआहदे को खुशाइंद करार दे रहा है। अब तक अमरीकी सदर ने जिस तरह मामलात को हल करने की कोशिश की वो काबिल सताइश है। मसला कश्मीर इंतहाई पेचीदा है, वो 1-2 मुलाकातों में हल होने वाला नहीं है। दोनों मालिक के हुकाम और अवाम को तहम्मुल से फैसले को मानना होगा।
भारतीय मीडिया कुत्ते की दुम बन गई, सीधी ना हुई। डीडब्ल्यू ने किया सच का बोलबाला और भारत का मुंह काला। मुंबई सिलेंडर धमाका, सियालकोट हमला साबित करने की जिद ने भारतीय मीडिया को कहीं का ना छोड़ा। फैक्ट चेक ने सच्चाई मुंह पर दे मारी। अमरीकी सदर पर एआई का हरबा आजमाया। ट्रंप से भारतीय जारियत की हिमायत करवाई, मगर हकीकी जहानत ने भी मसनूई जहानत को मात दे दी और ये मामला भी गुमराहकुन साबित हुआ और आखिरकार फेक खबरों की फैक्ट्री को ताला लगाना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरू चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने वाज़े किया, पहले हम भारतीय जारहत का जवाब देंगे। हमने इन मकामात को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DG ISPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की तरदीद भी कर दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रीफिंग में जब बताया कि पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली, तो हाज़रीन ने कहे लगाए। औरंगजेब अहमद ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी मदद की और हमें कामयाबी हासिल हुई। GPS जैमिंग सिस्टम के ज़रिए तमाम ड्रोन्स गिराए। जंग रुकवाने के लिए भारत ने अमेरिका की मिन्नतें तरले किए। भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वरादा राजन ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने में माहिर हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान समझता है कि इसने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया है, जिसे अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय TV को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है ताकि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा कर सके। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 20 साला शहीद नौजवान घर का वाहिद सहारा था। अल्लाह ताला शहीद के अहले खाना को सब्र दे। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। भारत की चीखें और शिकस्त। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर कराची समेत सिंध भर में जश्न। पाक फौज से इजहार तशक्कुर की रैलियाँ, खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहरियों ने कहा, हम अमन चाहते हैं लेकिन जारहत का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। कल गवर्नर हाउस में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर का जश्न होगा। पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दोचार करने का जश्न मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान कसूरी कहते हैं, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर का ताज है। शहरी अपने पड़ोसी फौजियों के घर मिठाई, फूलों के हार भेजे। कराची की बंदरगाह ना सही, कराची बैटरी ही सही। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद भारत को शिकस्त हुई तो उसके शहरी भी नफसियाती हो गए। कराची तो ना पहुंच पाए, सारा गुस्सा अपने ही शहर हैदराबाद में वाक़ मशहूर और तारीखी कराची बैटरी पर हमला कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का मामला। हुकूमत का IMF को सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। IMF के साथ नए बजट 2025-26 के अहदाफ पर मुशावरत होगी। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान है।
कराची में पोर्ट कासिम चुरंगी के करीब फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाशों और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। हमास ने इस्राएली निशाद अमरीकी यरगमाली को रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। यरगमाली को रिहा करने का फैसला अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में हुआ। तर्जुमान हमास का कहना है कि हम मुकम्मल जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें करने पर भी राज़ी हैं। मुज़ाकरात गज़ा में इमदाद की फराहमी कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमरीका और चीन का 90 रोज़ के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक। अमरीका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद होगा। चीन दरामद होने वाली अमरीकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका के साथ तिजारती जंग नहीं चाहते। तिजारती मुआहदे का फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। PSL को रीशेड्यूल कर दिया गया। PSL के बकिया मैचेस का आगाज़ 17 मई से रावलपिंडी में होगा। ज़राए के मुताबिक PSL 10 के मैचेस 17 मई से 25 मई तक खेले जाएंगे। खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया गया है। PSL का नया शेड्यूल फ्रेंचाइजेस के साथ शेयर कर दिया गया। और बादल आसमान से उतरा, सुल्तान गटर से निकल आया। कराची में ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों का उतार चढ़ाव जोर पकड़ने लगा। नाजाबाद में बादल नामी तगड़े बैल को मालिक ने छत से उतारने के लिए क्रेन बुलाई तो हुजूम लग गया। दूसरी जानिब अजीज़ाबाद में सुल्तान नामी बैल गटर में गिर गया, जिसे घंटों की मेहनत के बाद निकाल लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।